हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जो कि आप लोगों का पहला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, वो बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि दो प्रकार का कैपिटल अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है पार्टनर्स का। एक आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है। सबसे पहले हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ऑनर के द्वारा, वो पूरा कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और ड्राइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि ए और बी के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया होगा कुछ पैसा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख ए के द्वारा, ए है और ये बी है, तो ए के द्वारा 2 लाख और बी के द्वारा 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो ये कैपिटल जो रहेगा, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये फिक्स रखने का इन लोग प्लानिंग किया हुआ रहेगा। ठीक है। और ये बढ़ेगा भी, तो कब बढ़ेगा? जब एडिशनल कैपिटल इन लोगों के द्वारा लाया जाएगा। एडिशनल कैपिटल अगर इन लोगों के द्वारा लाया जाता है तो। ठीक है। फिर देखिए, और ड्राइंग्स आर मेड, यहाँ पे दिया हुआ ना, ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल हो गया, उसके बाद हाँ, अगेंस्ट कैपिटल बाय एग्रीमेंट। दूसरा बात होता है, देखिए, दो प्रकार का ड्राइंग्स होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स का बात कर रहा है ना, यहाँ पे बात कर रहा है ड्राइंग्स अगेन मेड अगेंस्ट कैपिटल का बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए वो कैपिटल से पैसा कुछ विड्रॉ करता है तो भी इसमें चेंज आएगा। मगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर होगा, ड्राइंग्स अगर अगेंस्ट प्रॉफिट भी एक होता है, प्रॉफिट में से अगर वो कुछ पैसा लेके जाता है पार्टनर, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को ये समझना है कि ऑनर के द्वारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द बिजनेस, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है। फिर बोला गया है, इन अदर वर्ड, कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर नॉट allowed to change during the lifetime of the business except एक्स्ट्रा कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाता है तो अलग बात है, नहीं तो चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या बोला गया, व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज़ अडॉप्टेड, जब इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है तो क्या होता है कि ऑल एंट्री रिलेटिंग टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, salary to partner, share of profit and loss etc are made in newly open account of each partner, और दिस अकाउंट का नाम होता है करेंट अकाउंट। अब देखिए, सीधा सीधा बात मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा ए का, बी का और सी का, उसको आपको यहाँ लिख देना होगा। ठीक है ना। बस इतना ही समझिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा। दूसरा, करेंट अकाउंट में क्या होगा, करेंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर आपका सैलरी हो गया, फिर आपका कमीशन हो गया, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अगर मिलता है, वो सारा चीज़ इसमें आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे अगर ड्राइंग्स अगेन प्रॉफिट होता है तो वो भी आएगा, कहाँ, करेंट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी कहाँ आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। और अगर लॉस होता है तो वो भी कहाँ आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा।
ये सारा चीज़ जो मैं बोला डेबिट साइड आएगा, और ये सारा चीज़ जो आएगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना बोलता है तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो कैपिटल है उसको फिक्स नहीं रखना है, तो इसमें क्या होगा कि सारा का सारा एंट्री ऊपर जो किए थे सब एक ही जगह आपको दिखा देना होगा, सब एक ही जगह कैपिटल अकाउंट में दिखा देना होगा। बस ये दोनों में वही फ़र्क है। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स, जब फिक्स नहीं करना है, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। द रीज़न इज दैट no separate current account are maintained, but all the entry related to the drawings, interest on capital, interest on drawing, salary to partners, share of profit and loss etc are recorded in the capital account itself, है ना। in the absence of any instruction the capital account should be prepared by this method। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आपको फिक्स या फिर फ्लैक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करना है, तो आप सीधा सीधा फ्लैक्चुएटिंग मेथड जो है, मतलब सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। क्वेश्चन में फिक्स बोलेगा तभी आपको कैपिटल और क्या बोला गया था उसका करंट अकाउंट बनाना होगा। अब चलिए एक इलिस्ट्रेशन के जरिए इसको अच्छा से समझते हैं। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 8 जो है आपके बुक का, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन का जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी दो पार्टनर है। थोड़ा दूर दूर में लिखता हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो 2:1 है। फिर बोला गया है ए के द्वारा जो कैपिटल लेके आया गया है वो कितना है, वो आपका 10 लाख है, और बी के द्वारा जो कैपिटल लाया गया है वो आपका 5 लाख है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि ईच पार्टनर इज इंटाइटेड टू 8% पर एनम। क्या बोला गया, ईच पार्टनर इज इंटाइटेड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, मतलब कि इस कैपिटल का 8% इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों को। 8% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो 8% के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 लाख का अगर मैं 8% करूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का कितना हो जाएगा, वो आपका 40,000 हो जाएगा। ठीक है, यही निकालते हुए जा रहा हूँ ताकि बनाने समय आसान हो। फिर बोला गया कि बी इज़ इंटाइटेड टू सैलरी 10,000 पर मंथ। अब यहाँ पे पर मंथ बोला है, तो हर एक महीना में इसको अगर 10,000 मिल रहा है तो एक साल में मतलब 12 से इंटू करेंगे। इसका मतलब ये है कि 1,20,000 रुपया बी को सैलरी मिल रहा है। ये क्या है, आपका सैलरी है, बी को ही दिया जा रहा है, ए को नहीं दिया जा रहा है। टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर चार्जिंग बोला है, ठीक है, और 10% कमीशन बोला है। किसको दे रहा है, ये टॉपिक जो है इसमें कमीशन टू पार्टनर है, ठीक है, मैनेजर कमीशन नहीं है, पार्टनर कमीशन है। तो ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है पहले देख लीजिए। नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 6,60,000। तो यहाँ पे मैं पार्टनर का कमीशन निकाल देता हूँ। पार्टनर्स कमीशन जो निकलेगा, कमीशन मतलब किसको, बी को, बी कमीशन। तो यहाँ पार्टनर कमीशन का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 20 कमीशन। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको, 20 कमीशन, ठीक है ना, 20 का कमीशन। तो बी का कमीशन कैसे निकलेगा, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, फिर से मैं दिखा दूँ, 6,60,000, 6,60,000। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग बोला है। आफ्टर चार्जिंग जब भी बोलता है तो क्या होता है कि जो भी रेट होता है, यहाँ रेट कितना है 10% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 + 10 हो जाएगा, मतलब 110, और ऊपर में रेट आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ 11 का टेबल से कटेगा तो कितना होगा, 11 6 जा, तो जीरो कितना बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे कमीशन कितना आया, 60,000 आया। तो बी का कमीशन भी निकाल दिया हम लोग। अब पहले इसके बाद क्या बोला था यहाँ पे, सो द डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहले यहाँ पे डिवीज़न दिखाना है, मतलब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है।
तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रॉफिट, यहाँ पे जगह है तो नहीं, नीचे बना देते हैं यहाँ पे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैं शॉर्ट में लिख देके छोड़ दे रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका अमाउंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये आपका ऐसे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लेके आते हैं। तो इसके लिए यहाँ क्या लिखना होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आ रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टोटल प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट जो उसको ले आ रहे हैं यहाँ पे 6,60,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे बी को सैलरी देना था ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी किसको दे रहे हैं हम लोग, बी को। कितना दे रहे हैं, 1,20,000। उसके बाद में फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिल रहा था, 80,000, ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया था। बी को कितना मिल रहा था, 40,000। टोटल ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,20,000। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 कमीशन, COMMISSION, कमीशन किसको मिल रहा है, बी को। कितना मिल रहा था, ऊपर मैंने आपको दिखाया था 60,000। कितना था ये, 60,000। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो नेट प्रॉफिट 6,60,000 था। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, देखिए ये आपका 1,20,1,20 और ये आपका 60, मतलब टोटल 3 लाख हो जा रहा है। ठीक है। तो 3 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब क्या में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, कमीशन में। तो बचा कितना, बचा 3,60,000। बचा कितना, 3,60,000। अब 3,60,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 3,60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। आप समझ गए होंगे कितना बचा बांटने के बाद, 3,60,000 बचा। रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है। तो ए का हिस्सा में कितना आएगा, ए का पार्ट कितना हो रहा है, 2/3। अब 3 का टेबल से काटिए इसको, तो कितना होगा, 3 × 2, मतलब 1,20,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए का कैपिटल अकाउंट, CAPITAL, कैपिटल अकाउंट, अगर ये फैक्चुलेटिंग हो, और अगर यहाँ पे देखिए मैं वो भी लिख देता हूँ, अगर ये आपका क्या होगा, फिक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CURRENT, करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है। ये किसके लिए, फ्लक्चुएटिंग के लिए, किसके लिए, फिक्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना होगा मेरे को, 2,40,000। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे बी, तो बी का भी यहाँ पे आपका या तो बी कैपिटल अकाउंट आएगा, या तो फिर यहाँ पे आपका CURRENT, करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, तो उसका 1 है, मतलब 1,20,000 आएगा। कितना आएगा, 1,20,000। और ये सबको जोड़ने पे हम लोगों को यहाँ कितना मिलेगा, 3,60,000। 3,60,000। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको भी मिटान देता हूँ, इसको भी मिटान देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 6,60,000। ठीक है। और यहाँ पे ये आपका टोटल हो जाएगा 6,60,000। ठीक है, 60,000। ठीक है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि व्हेन कैपिटल फिक्स होगा, तो कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। तो जनरल एंट्री भी बताना है, बट मैं आपको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ दो अकाउंट बनेगा आपका, एक आपका कैपिटल बनेगा CAPITL कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में। तो कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो देखिए एक जगह आपका DR और एक जगह आपका CR, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद में फिर क्या लिखना है, हम लोग को पर्टिकुलर लिखना है, पर्टिकुलर। उसके बाद में फिर यहाँ पे A के लिए अमाउंट लिखना है, फिर यहाँ हम लोग को B के लिए अमाउंट लिखना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आपका A का अमाउंट आ जाएगा और फिर यहाँ पे B का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, और उसके बाद में इसको हम लोग ऐसे टान देते, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेट देखिए, तो 2024, 2024 क्यों, क्योंकि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कहानी है ये कब का है, ये आपका 1 अप्रैल 2023 है ना। अच्छा ठीक है, 1 अप्रैल 2023। मैं यहाँ पे पहले इधर लिख रहा था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताइए, आप सबसे पहले जब अकाउंटिंग सीख रहे थे तो जनरल एंट्री क्या करते थे, जनरल एंट्री जो था, जब ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता था तो हम लोग लिखते थे ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट होता था, क्या होता था, क्रेडिट होता था। तो यहाँ पे भी A के द्वारा जो पैसा आया होगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, तो ये कब का बात है, ये आपका 2023 का बात है, जब बिज़नेस शुरू, मतलब बिज़नेस का मतलब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ इस साल का। कौन सा डेट था, अप्रैल 1, मैं शॉर्ट में AP लिखा हूँ, अप्रैल 1। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, बाय बैलेंस, मतलब पिछले साल का बैलेंस को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। कितना था भाई, A के द्वारा लाया गया था 10 लाख, ठीक है। शायद पूरा है कि नहीं पता नहीं, जगह के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 10 लाख कर देता हूँ, देखिए ये हो गया 10 लाख और ये हो गया आपका 5 लाख। प्लीज़ समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से स्पेस का शॉर्टेज हो रहा है, ओके। और उसके बाद में यही वाला चीज़ यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना है। तो ये आपका 2024 को जब इस साल का अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है तो वो क्या होगा, मार्च 31 तारीख। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी अमाउंट को हम लोग कैरिड डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा कैरिड डाउन। और यहाँ पे अमाउंट क्या होगा हमारा, 10 लाख, और यहाँ पे क्या होगा, 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कहानी ख़त्म। किसका कहानी ख़त्म, कैपिटल अकाउंट का कहानी ख़त्म। किस मेथड में, फिक्स मेथड में। तो दूसरा बाकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कहाँ जाएगा, वो आपका करेंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, वो आपका करेंट अकाउंट में जाएगा। तो भाई करेंट अकाउंट में भी हम लोग को क्या क्या यहाँ पे बनाना है, देखिए यहाँ पे हम लोग का डेट होगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का पर्टिकुलर होगा, उसके बाद यहाँ पे A के लिए, यहाँ पे B के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा से मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे A का और फिर यहाँ पे B का, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे A के लिए और फिर यहाँ पे आपका B के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक ठो लकीर टान देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2000, रुकिए यहाँ से नहीं, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है, वो आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ज़्यादा कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और जब भी घटेगा तो कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। ये तो मालूम हम लोग को ना। तो अब देखिए यहाँ पे सब B को सैलरी दिया गया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2024 मार्च 31 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सैलरी,
तो अब सैलरी किसको दिया गया था, देखिए बी को दिया गया था, कितना दिया गया था 60,000, तो यहाँ पे हम लोग 60,000 लिख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्च 31 तारीख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था बाय आएगा, यहाँ पे जगह कम है फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दोनों को दिया गया था, ए को कितना दिया गया था 80,000 और बी को कितना दिया गया था 40,000, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्च 31 कमीशन मिला था बाय COM कर दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। कमीशन किसको मिला था, सिर्फ बी को मिला था, कितना का मिला था भैया 60,000 का। तो जो मिला था मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को, पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब कहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मार्च 31 तारीख, अब प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट दिया गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, APPR करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पे ए को कितना पैसा मिला 2 लाख, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, कितना मिला 2,40,000, और बी को कितना मिला भाई, बी को मिला 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब का क्या करना है हम लोग को टोटल, तो ये हो जाएगा 3 लाख, इसका ए का 3,20,000, और यहाँ पे इसका हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 3,40,000। मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सट जा रहा है, ये 3,20,000 है और ये 3,40,000 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैरी डाउन कर देंगे। 2024 मार्च 31 तारीख टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं था तो यहाँ नहीं आया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो फिर यहाँ पे डेबिट साइड में भी एंट्री होता, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना लिखना होगा हम लोग को, 3 लाख, ए का 20,000 और इसका 3,40,000, ठीक है। कैरी डाउन कर दिए। अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं, ये आपका ऐसे ऐसे 3,20,000 और ये आपका 3,40,000, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो इस प्रकार से कैपिटल और करेंट अकाउंट दो बनाना होगा, ठीक है। तो जब फिक्स बोलेगा उस समय प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग को करेंट अकाउंट में प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है ना, भेजना है, सॉरी ट्रांसफ़र करना है, शेयर करना नहीं है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, फैक्चुलेटिंग। तो फैक्चुलेटिंग सिंपल है, देखिए क्या होगा ना, ये 10 लाख है, ये देखिए 3,20,000, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये सारा एक ही जगह आ जाएगा और 13,20,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 ये 8,40,000 हो जाएगा। कुछ नहीं, सबको एक जगह दिखा देना है। सबको क्या करना है, हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए मैं आपको यहीं बता दूं, सब कैपिटल अकाउंट बनाइएगा और जैसे एंट्री किया है ना, ये दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा। मर्ज कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फ्रैक्चुलेटिंग, क्या बन जाएगा, फ्रैक्चुलेटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। उसके लिए सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में, मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट है इसी में सारा चीज़ चल जाएगा। अगर मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको मिटा दूँगा, ये वाला लाइन को, और इस लाइन को भी मैं मिटा दूंगा। देखिए इस लाइन, अच्छा सब मिट जा रहा है, एक मिनट, अगर मैं वापस लाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको 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 इसको, ठीक है ना। और ये वाला लाइन भी हमारा मिटेगा, ये लाइन भी मिट जाएगा, ठीक है, मिट गया। और कुछ नहीं, बस ये वाला ऐसे ऐसे मैं टान दूँ, ऐसे ऐसे मैं टान दूँ, तो ये मेरा बन गया कौन सा, फैक्चुलेटिंग मेथड। वहाँ पे कैपिटल ही रहेगा, और बस यहाँ पे जो टोटल होगा जाहिर सा बात है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब इसमें 10 लाख अगर जुड़ेगा एक्स्ट्रा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 13,20,000 हो जाएगा। और ये आपका इसमें 5 लाख जोड़ेगा तो ये 8,40,000 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 8,40,000 हो जाएगा। बस यही फ़र्क आएगा, ठीक है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को ये फैक्चुलेटिंग और कैपिटल समझ में आया होगा और ये इलस्ट्रेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री जो है वो मैं इसका बाद में बताऊंगा किसी और एक और क्लास में। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।